तो कैसे हैं दोस्तों आप। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, कर्मचारियों और बाकी राज्य कर्मचारियों के लिए मैं कई सारी बड़े अपडेट्स आया हूँ, बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि आप सभी के लिए सैलरी पेंशन पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। पहली बड़ी खबर आ रही है पेंशनर्स के पेंशन को लेकर के। साथ ही साथ कैबिनेट मीटिंग में रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए PLB बोनस की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ DA और DA की अनाउंसमेंट होनी थी कल, लेकिन कैबिनेट बैठक हुई और उसमें क्या क्या अपडेट हुए वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसका असर आपकी सैलरी पेंशन में पड़ने वाला है। जुलाई 2003 से OROP 3 के एरियर्स को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, जिसके चलते कई सारे पेंशनर्स को चीज़ें उसमें इफेक्ट हो रही हैं, तो वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आपको 18 माह के DADRs पर भी जो बढ़ोतरी होने वाली है या बोल सकते उस पर भी कोई ना कोई बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको आपकी पेंशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कत है आपके एरियर्स में, आपके डिसेबिलिटी एरियर्स में, पेंशन में, तो आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है। और मैं आपको ऐसे एक पोर्टल बताने वाला हूँ जहाँ आप बस एक कंप्लेंट करते ही सारी चीज़ें आपके बिल्कुल स्मूथली हो जाएंगी और बिना किसी परेशानी के आपके सारे एरियर्स और सारी चीज़ें आपके खातों में पहुँच जाएंगी। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। अब हमारे चैनल के रिगार्डिंग जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। आपको अगर आपकी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या फिर और कोई पेंशन से रिलेटेड, इवन कर्मचारियों को कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम कमेंट बॉक्स में ही आपके रिप्लाई कर देंगे, या फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें आपकी प्रॉब्लम को लिया जाएगा और वहाँ से सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल एक बड़ी कैबिनेट बैठक होनी थी और कैबिनेट बैठक हुई भी, जिसमें DA और DR की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती थी, लेकिन फाइनली DA और DR की अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली। तो पहले तो मैं बताऊंगा कब अनाउंसमेंट होगी। साथ ही साथ उस कैबिनेट बैठक में DA और DR की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन और अदर अनाउंसमेंट हुई जिनका असर कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। तो पहली चीज, अब जो अनाउंसमेंट होगी वो थोड़ा सा डिले हो गई है। पिछले ईयर में भी काफी जल्दी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, अक्टूबर के पहले वीक में ही, लेकिन इस बार डिले हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अक्टूबर की सैलरी में आपको नहीं मिलेगी DA और DR, आपको अक्टूबर की सैलरी में ही दी जाएगी। लेकिन अब कब मिलेगी, नेक्स्ट वीक में एक फिर से कैबिनेट बैठक रखी गई है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का एरियर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं उस कैबिनेट बैठक में आखिर क्या हुआ। उस कैबिनेट बैठक में मैं आपको बता दूं कि DA DR की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन रेलवे के पेंशनर्स के लिए 78 डेज का PLB बोनस की घोषणा की गई। और उसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स मैंने पोल भी करवाए थे, जिनमें पोल का आपने रिप्लाई भी किया था, और मोस्टली पेंशनर्स का कहना था कि अगर गवर्नमेंट कर्मचारियों को फुल जो है बोनस देती है तो कर्मचारी पेंशनर्स को भी कम से कम हाफ जो है बोनस दिया जाना चाहिए। यहाँ दोस्तों, इसके अलावा ऐसे पेंशनर्स जो अप्रैल मई के बाद रिटायरमेंट हुए हैं, उनको इस लास्ट ईयर का 2023-24 का जो बोनस है उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऐसे में ऐसे पेंशनर्स बहुत सारे होंगे जो लास्ट ईयर या इस ईयर आपको रिटायरमेंट हुए थे, लेकिन उनको बोनस प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि अप्रैल के बाद से हुए थे, क्योंकि जो बोनस होता है वो लास्ट ईयर का होता है। तो जो बोनस अभी प्रोवाइड कराया जा रहा है वो 2023 और 2024 का था, यानी 2023 और 24 का है, तो उनको इस बार प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप हमें पोल करेंगे, हम पोल फिर से आप रिप्लाई करेगा, क्योंकि पोल करने से काफ़ी ज़्यादा, और पोल का आप वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पेंशनर्स को जो है देखने को मिलता है कि क्या वो पेंशनर्स कितने एग्री हैं, कई सारी चीज़ें इससे देखने को भी मिलती हैं। और इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबर को लेकर चलें तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है कम्यूटेशन बहाली को लेकर के। आप सभी को पता है कि कम्यूटेशन की अवधि 15 साल बीत जाने के बाद भी अगर आपकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती डिडक्शन बंद नहीं हुई, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको भी इसमें MSCP या ACP तो नहीं मिली थी। अगर MSCP या ACP का फायदा उसको मिला है तो होगा, तो आपको आपकी बेसिक उम्र तो बेसिक बढ़ेगी, लेकिन उसके हिसाब से आपकी कटौती बंद हो जाएगी। जिनको MSCP या ACP नहीं मिली है उनकी कटौती 15 साल तक होगी, यानी 15 साल के बाद कम्यूटेशन ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा और 15 साल खत्म होने के बाद आपको फुल पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको एक और बड़ी खबर की जो निकल कर आ रही OROP की एरियर्स को लेकर के। उससे पहले हम बात कर लेते हैं 18 माह के DA और DR के एरियर्स को लेकर के। जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की घोषणा हुई है, तब से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की एसोसिएशंस और ज़्यादा जो है प्रयासरत हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का कोविड के टाइम पर जो 18 माह का DA और DR का एरियर्स फ्रीज किया गया था या रोका गया था उसको उनको दिलाया जाए।
हालांकि इसके संबंध में कई सारे लेटर और कई सारे जो और भी कई सारी चीज़ जो प्रयास रहता है पेंशनर्स की एसोसिएशन वो लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और लेटर अभी हाल में लिखा गया है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा गया है जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स के जल्द से जल्द 18 माह के DA DR को एरियर्स में एरियर्स को दिए जाने, साथ ही साथ DA और DR की अनाउंसमेंट किए जाने की घोषणा जल्द से जल्द किए जाने की बात कही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको पता ही है क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि आपका जो 18 माह का DA DR एरियर्स है, जो लिखित ऑर्डर में वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी ने बोला था कि आपको जो है 18 माह का DA DR के एरियर्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब से UPS लागू हुई है तब से कर्मचारियों और पेंशनर्स की आस फिर से बढ़ गई है और इसके बाद बहुत सारे लेटर भी लिखे जाने लगे हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है और बोला गया है कि 18 माह का DA DRs मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि अगर आप यानी कि गवर्नमेंट अगर एक साथ इन पैसों को नहीं दे सकती है तो कई सारी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स है, 3 से 4 या 5 से 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी आप इस पैसे को दे सकते हैं, एरियर्स को आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप हमें पोल हम करेंगे, उसमें आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं पेंशन और आपका बोनस और आपके 18 माह की एरियर्स को एक पोल करूंगा, उस पोल को आप जरूर फिल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पोल। साथ ही साथ इसके अलावा बात करते हैं OROP के बढ़ोतरी को लेकर के 1 जनवरी 2024 से OROP 3 का फायदा डिफेंस के पेंशन धारकों को मिल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, डिफेंस के पेंशन धारकों की पेंशन में हर 5 साल में रिवीजन किया जाना होता है। 1 जुलाई 2014 से OROP 1 लागू हुआ था और वहीं पर जुलाई 2019 से OROP 2 लागू किया गया। हालांकि इसे मिलने में थोड़ी सी देर हुई और इसके बाद 1 जुलाई 2019 से इसे दे दिया गया था। अब तीसरा डिवीजन जुलाई 2024 से किया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको OROP में कितना आपको बढ़ोतरी हुई है या आगे OROP जो आएंगे उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो हम आपको एक टेबल दे देंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा और उस टेबल के माध्यम से आपको अपनी देख पाएंगे कितनी प्रतिशत आपकी, मैं बोल सकते हैं कितनी आपकी टेबल में देखेंगे कि आपकी सारी रैंक के हिसाब से कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा और भी कई सारी बड़े अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ जिसमें बड़ी अपडेट आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आपको पता है कि नॉन CGHS एरियाज में रहने वाले पेंशनर्स को 1000 रुपये उनके खाते में भेजे जाते हैं जो कि OPD मेडिसिन के खर्च के रूप में होते हैं। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर ये सारी चीज़ें 1000 रुपये बहुत कम होते हैं और इसके बाद में 1000 रुपये के बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर पेंशनर्स बहुत ज़्यादा असहाय में महसूस करते हैं जब 1000 रुपये उनका कुछ हो नहीं पाता है। तो उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया था जब मीटिंग हुई थी जिसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की बात की गई थी और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के बाद में 1000 रुपये से बढ़ा करके 6000 रुपये तक की गई थी। हालांकि मुझे लगता है कि 6000 रुपये बहुत ज़्यादा है, 6000 रुपये शायद नहीं बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है 3000 रुपये तक बात सेटलमेंट हो जाएगा और 3000 रुपये भी अगर पेंशनर्स के खाते में बढ़ जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक उनको पेंशनर्स को काफ़ी हद तक राहत रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का जल्द से जल्द इस पर कोई ऑर्डर आ जाएगा और देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें हम कि अभी जितनी प्रोविडेंट फंड्स हैं उनकी नई रेट्स आ गई हैं और 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की रेट जो है 7.1 रहेगी और जो रेट्स होंगी वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। तो आपको अगर उसके लिए आप जो भी इनमें GPF वगैरह में जो रेट्स होती है वो कंटिन्यू चेंजेस होती रहती है, उसमें 7.1% की रहेगी और ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू भी होगा। तो मैंने एक पोल करूंगा इस वीडियो के बाद में, आप मेरे कम्युनिटी पर जाकर उस पोल को फिल जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिएगा ताकि आपको उसका ज़्यादा फायदा मिल सके। आगे आने वाले दिनों में जब DA की अनाउंसमेंट होगी तो उसमें हम देखेंगे किन किन चीज़ों पर देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा।